अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की और आपको आपके लिए ना इन्फॉर्म करते रहते हैं। आज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शारिक नज़ीर। ये एक लीडिंग सर्जन है न्यूयॉर्क के अंदर और हमें लेटेस्ट बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये वैक्सीन ये जो है ये जो पेंडेमिक है ये कहाँ जा रही है, इसका क्या आगे होगा, कौन इससे ज़्यादा मुतासर होता है क्या नहीं। तो डॉक्टर साहब हमें ये बात बताएंगे और इनसे और भी हम सवाल करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये 2 पार्ट में बाय द वे प्रोग्राम है और दूसरा पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे कल। लेकिन आज आपको एक बेसिकली बताना चाहते हैं एक एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ बड़े वो आपने देखा कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे वो मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये फने खान, इनको पता नहीं है इनका घर अपना कहाँ है तो आके डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ एक्सपर्ट की एडवाइस जो है आप वो लिया करो, जो भी हो। अगर लॉयर है लॉयर की लो, डॉक्टर है डॉक्टर की लो, कोई और जो स्पेशलिस्ट है आप उसकी लो। तो आज ये जो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, ज़रा आज इनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा हमें ब्रीफली बताइए एंड टू द पॉइंट कि इस वक्त कोविड-19 कहाँ जा रहा है और ये जो इंटरनेशनल लॉकडाउन्स हैं ये भी कुछ नरम हो रहे हैं, ये कब तक आप समझते हैं ये ख़त्म होगा? अस्सलाम वालेकुम पी मेरे से आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा जाए तो ये पॉलिटिकल में हिस्टोरिकली थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको कि कैसे ये कोरोना वायरस मर्ज अमेरिका पहुंचा और कैसे इटली पहुंचा। जो शुरू हुआ तो वहाँ छोटी सी जगह में, तो ये था 15 मार्च जनवरी में। एक बंदा जिसको कहते हैं पेशेंट 1, वो वुहान से आया सियाटल, और सियाटल में आया और उसके बाद उसके ही वॉज यंग पर्सन 35 ईयर्स ओल्ड, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कुछ नहीं था। तो उसको खांसी हुई और बुखार हुआ तो वो हॉस्पिटल में गया। तो लोगों को था कि वुहान में चल रही है एपिडेमिक्स, तो लोगों ने टेस्ट भेजा, नासोफ्रेंजियल स्वाब टेस्ट, और उसका रिजल्ट करीब 2 दिन के बाद आया पॉजिटिव। फिर उसको क्वारंटीन करके हॉस्पिटल पहुंचाए, तो हॉस्पिटल में रखा गया और उसकी तबीयत खराब होती गई क्योंकि लंग्स में अफेक्ट किया, स्टेज 2 पे चला गया। तो अब उसके ट्रीटमेंट तो कुछ था नहीं वहाँ, ना अमेरिका में जानते रहते। वहाँ चाइना में बहुत ही पॉलिटिकली दूसरा कंट्री है, तो दे आर नॉट एक्सपोजिंग देमसेल्फ द ट्रीटमेंट। तो उन्होंने चलाया रेमडेसिवियर मेडिकेशंस आईवी से, एंड देन ही ऑटोमेटिकली गॉट बेटर द नेक्स्ट डे। तो वो वहां से जाकर फिर एक नर्सिंग होम में इफेक्ट हुआ, उसके बाद फिर थ्रू फैलता गया। एंड फरवरी 2 से फरवरी 26 तक बिल्कुल बेतरह फैलने लगा, और उस वक्त कोई टेस्टिंग मौजूद नहीं थी। यहाँ से सारे स्टेट्स काफी परेशान थे, फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ काफी तेजी से बढ़ रहा है। और वो डिफरेंस था, पॉलिटिकल डिफरेंस था, फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, क्या कि दोनों का अलग अलग ये है पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह कर, टेस्ट के वजूद ना होने की वजह कर ये बिल्कुल तेजी से फैल गया। तो डॉक्टर्स ने काफी कहा कि भाई आप जर्मनी से टेस्ट मंगवाएं या चाइना से टेस्ट मंगवाएं, तो सीडीसी ने कहा कि नहीं, मैं खुद अपना टेस्ट करूंगा। तो उन्होंने अपना टेस्ट जब मौजूद किया, अपना टेस्ट जो कराया, तो वो उसमें बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव निकलने लगे, 35% फॉल्स नेगेटिव। तो वो जो चंक था, वो पीरियड, उसी में बेइंतहा फैल गया। और अब देखा जाए अमेरिका 328 मिलियन पॉपुलेशन है इस कंट्री में, और 1 मिलियन से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हो गए और 60,000 से ज्यादा डेथ हुआ। और ये डेथ लोग कहते हैं कि मोर देन द डेथ कंबाइंड इन ट्विन टावर्स। और वियतनाम में जंग हुआ, इराक में जंग हुआ, अफगानिस्तान में, उससे ज्यादा लोग इस एपिडेमिक से मरे हैं और मरते जा रहे हैं अभी तक। चलें, ये तो एक ऑनगोइंग एक पेंडेमिक है, लेकिन इसके मुतालिक हम देख रहे हैं अमेरिका से अब कुछ कंस्पिरेसी थेरीज भी आई हैं कि शायद ये वुहान से ये चाइनीज़ ने भेजा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इंसिनुएट किया है। ये क्या इसमें भी कोई सच्चाई है या ये एक आप कह लो कि एक थ्रिल क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व हूँ। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में हमारे फ्रेंड्स काफी भेजते रहते हैं, दे ऑल जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी टू सेल देमसेल्व्स, उसमें कोई रिलायबल सोर्सेज है नहीं, क्योंकि मैं आंख से देख रहा हूँ कितने डेथ हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। इसमें कुछ भी बात नहीं है। अभी करीब हमारे जितने पेशेंट से बात होती है तो कोई ना कोई रिलेटिव्स इन्वॉल्व रहता है डेथ में। कल मैंने अपने पेशेंट से बात की, उसके हस्बैंड का डेथ हुआ, यंग सी लड़की, वही पाकिस्तान की, उसमें मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी किया था।
तो ये फैक्ट है। ये मैं आपके चैनल से के जरिए मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, प्लीज पे बिलीव ना करें, क्योंकि ये फैक्ट है और लोग मर रहे हैं। ये जराइम जो है, एपिडेमिक कोई नई चीज नहीं है। ये देखा जाए तो करीब 1918 में आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू और स्पेनिश फ्लू के नाम से। उसके बाद फिर आया इबोला वायरस, उसके बाद आया सार्स वायरस। तो कोरोना वायरस तो नई चीज नहीं है, ये कोरोना वायरस पुरानी है। वो एनिमल्स में रहती थी, रोडेंट्स में या बैट्स में। अब वो कोरोना वायरस बैट से निकल कर ह्यूमन बीइंग में जब आई और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन जब ट्रांसमिशन शुरू होने लगा, उसके बाद कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो लगा, फिर बिल्कुल आउट ऑफ स्केल हो गया और उसको WHO ने मार्च में कहकर पैंडेमिक करार दिया। तो इसमें कई रीजंस हैं क्यों अमेरिका में इस तरह फैला। देखिए, अमेरिका में इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ट्रम्प के जरिए बेइंतहा स्टॉक मार्केट आगे जा रहा था, तो अब बहुत सेलिंग हो रही थी। और दूसरी, इलेक्शन का वक्त है, नवंबर में इलेक्शन है, तो जब इतनी तेजी। आपका क्या ख्याल है, इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस इलेक्शंस होंगे? आप मेडिकली कह सकते हैं कि इलेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, वो भी अभी डेमोक्रेट चाह रही है कि इलेक्शंस बाय मेल हो, लोग जाए नहीं। तो इट्स वेरी अर्ली टू से, नवंबर में वक्त है अभी, तो इंशाल्लाह हो सके उम्मीद इम्प्रूव कर जाए। तो मैं कह रहा था कि जो जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल वीक मिस कर गए अपना, वो टेस्टिंग नहीं कराया। दूसरा है कि अपनी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए वो अनप्रिपेयर्ड हो गए। अनप्रिपेयर्ड हो, बस कोई टेस्टिंग किट नहीं थी, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि फ्लाइट भी जो इन्होंने ब्लॉक की है चाइना से, वो डायरेक्टली फ्लाइट ब्लॉक की। बहुत सारे लोग तो इनडायरेक्टली अमेरिका आ रहे थे दूसरे फ्लाइट ले लेकर, तो एक खराबी हुई। दूसरा है कि इन्होंने पॉलिटिकल कलर कर दिया इसको, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन। तो उसमें देखा जा रहा है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने अभी देख रहा था लिटरेचर में कि यहाँ तो सारे लोग को मालूम है हु इज अ डेमोक्रेटिक वोटर, हु इज अ रिपब्लिकन वोटर, इज वेरी ओपन ट्रांसपेरेंट। तो देखा जा रहा था कि जितने डेमोक्रेट वोटर्स हैं, दे आर लेस ट्रैवलिंग एंड द रिपब्लिकन वोटर्स आर मोर ट्रैवलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग। तो इन्होंने Very- इसका दूसरा रीजन है कि इंश्योरेंस, 12% ऑफ अमेरिकन के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, और 23% ऑफ अमेरिकन के पास इंश्योरेंस है, उसको कहते हैं अंडर इंश्योर्ड, यानी कि वो हर चीज कवर नहीं करती है। और जब जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ आखिर में थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर अराउंड नाउ एंड द फैक्ट 30 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और जबकि अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो जिस दिन जॉब खत्म हुई उस दिन से आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया। तो ये सब जब फैक्टर्स आ गए तो बहुत सारे लोग फिर हॉस्पिटल जा नहीं सके और अंदर ही में रह गए। और ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है, वो बिना किसी से मिले जुले रह नहीं सकता है। तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आम सवाल उठता है कि जितनी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में सब कह रहे हैं जी ये कोरोना से मर गया, तो जो नॉर्मल आदमी है वो नहीं मर रहा आजकल? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कहा कि मेरा कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा फ्रेंड, उससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना चेस्ट पेन देखता था रोजाना, और मैं सर्जन हूँ, मेरे पास रोजाना अपेंडिक्स के, गॉल ब्लैडर की शिकायत, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अब बिल्कुल ये पेशेंट पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। आइदर देयर वो घर पर रह रहे हैं, डर के मारे वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, या कुछ और रीजन, या घर ही पर कुछ उनका कुछ सिचुएशन हो रहा है। तो वो भी है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब ये भी रीज़न हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान मरता है फॉर अदर क्लिनिकल कॉजेज़ और उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि वो जब वो बेरी भी करने जाते हैं, एक सोशल डिस्टेंस है और पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है, बॉडी के पास कोई जा नहीं रहा है। तो ये मुझे बताएं कि क्या कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस कि मे बी समबडी एल्स डाइड? क्योंकि अभी देखो ना, वो ऋषि कपूर मरा है, वो प्रोसीजर तो वही फॉलो हुआ है जो कि कोरोना विक्टिम का है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली पोस्टमार्टम हो रहे हैं जितने कोरोना वायरस पेशेंट्स के हम लोगों ने फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम में ये रिजल्ट निकल रहा है कि लंग्स तो अफेक्ट कर रहा है, मगर जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट्स हो रहे हैं। हाँ, इसको क्लॉट्स कह रहे हैं, उसको DIC भी कहते हैं। वो सारी ब्लड वेसल जितने ऑर्गन्स में जा रहे हैं, सारे में क्लॉट्स पैदा हो रहे हैं। तो एक और मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं, उसको कहते हैं हेपरिन, जो ब्लड को एंटी कोगुलेंट करे, ब्लड को थिन करे। तो ये पोस्टमार्टम देखा गया। दूसरी चीज आपने जब सही बता रहे हैं, बहुत सारे भी और से भी मर रहे हैं, वो भी सही है, मगर जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं वो हॉस्पिटल में ही अकाउंटेबल है। वो
अब जो घर में मर रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री पता ना होती है कि नहीं होती है, या नर्सिंग होम में मर रहे हैं उसके होती नहीं। मैं जितने जो फैक्ट्स अभी आ रहे हैं नंबर्स, वो सब हॉस्पिटल डेस्क का है। डॉक्टर साहब, इस वक्त अब मैं कहूँगा कि पाकिस्तान भी कह लें, बांग्लादेश भी कह लें, सेलोन, ये जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर लोगों को क्या करना चाहिए? मैं तो इंडिया को भी इंक्लूड करूँगा कि आप क्या लोगों को बताएं, क्या लोगों को बताएं कि भाई क्या इमरजेंसी के तहत आपने ये आप कह लें कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है इमीडिएटली। देखिए, हाँ, वो सबसे पहला है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन द सेंस कि आप किस तरह अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एडवाइस टू एवरीबॉडी कि वो अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हाइजीन पर जोर दें, अपनी पर्सनल हाइजीन, और उसमें हैंड वॉशिंग इंक्लूडेड है। हैंड वॉशिंग जितना हो सके, घर से बाहर निकले हैंड वॉशिंग, बाहर से अंदर आए हैंड वॉशिंग, ऑफिस जाए हैंड वॉशिंग करें 20 सेकंड्स तक। दूसरी चीज है कि फोन का कम इस्तेमाल करें। फोन तो हम लोग पार्ट ऑफ द लाइफ है, और हम लोग फोन उठाते हैं सीधा अपने साथ रखते हैं। ये जो पोर्शन है, ईयर, नोज, थ्रोट एंड माउथ, इसको एकदम एक्सक्लूड करें, अपने हाथ से इसको टच ना करें। क्या है कि जितना इन्फेक्शन हो रहा है, ड्रॉपलेट्स हो रहा है, ड्रॉपलेट्स आते हैं मुंह से, ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं सलाइवे के जरिए, बात करते हुए जरिए, ये स्नीजिंग के जरिए, ये नाक से ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। वो ड्रॉपलेट्स जाके करीब 6 फीट तक जाता है। उसके बाद अगर बंदा नजदीक आया 6 फीट के, तो वो बंदे के पास आ गया मुंह में। अगर बंदा थोड़ा दूर है, तो वो जाके ड्रॉपलेट ठीक जाके ग्राउंड में सेटल करता है, ये कोई ऑब्जेक्ट्स में। अगर वो दूसरा सामने जो खड़ा हुआ है, उसने वो ड्रॉपलेट्स को छू लिया, उस कोई ऑब्जेक्ट्स को, या फोन से के जरिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, अब फिर वो छू कर अपने मुंह में लगाया, तो वो ट्रांसमिशन हो जाती है वो चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या रेकमेंड करेंगे कि ये जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल टेलीफोन्स, ये जब भी आप इस्तेमाल करें इसको सैनिटाइज कर लो? इज दैट अ गुड आइडिया? हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप कम इस्तेमाल करें जितना हो सके, नंबर 1। मैसेजेस इतना हम लोग देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, उसका बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। अभी मैं कल देख रहा था कि अभी कई कंपनीज डिस्पोजेबल फोन बना रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, डिस्पोजेबल फोन की आप एक फोन करें और उसको फेंक दें, चिप को, पेपर टाइप का। हाँ, उसमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, 2 मैसेजेस भी कर सकते हैं, उसके फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो भी कंपनी अब आगे चल के बना रही है। तो ये 2 चीजें। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ये जो डिजीज आ गई, एपिडेमिक आ गई, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज, इट कैन वाइप द सिविलाइजेशन। तो जितनी डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, उसको अपने डिफरेंसेस को खत्म करें, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक लेवल की नहीं है, इससे गवर्नमेंट नहीं लगती, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी यूनाइट होकर फाइट करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, कि आर्म्स एम्यूनिशन खरीदते हैं, वाटर प्लेन खरीदते हैं, न्यूक्लियर पावर की इंप्रूव कर रहे हैं, मगर अब देखिए सारे लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये मुझे बताइए कि देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो लो लेवल पे डेली वेजेस है, इनका बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन डेली वेजर जो है वो बाहर भी जा रहा है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा, वो नेक टू नेक चल रहा है, शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है, हाथ मिला रहा है, जफिया भी मार रहा है। अब मुझे बताएं, इज दैट अ कॉज फॉर कंसर्न? देखिए, कॉज फॉर द कंसर्न है, और दूसरी चीज है कि वैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन पर्सन इज लाइक सोशल एनिमल। वो जितना कोशिश करेंगे, वो बेचारा वो रुक नहीं सकता, कभी जिंदगी में रहा नहीं अकेले। तो और दूसरी चीज है कि पॉवर्टी, देखा जाए तो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर कहता है कि भाई हम ठीक है कोरोना वायरस से बच गए, मगर पॉवर्टी से मर जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कई लोग सुसाइड कर रहे हैं जी, बिकॉज उसको फीड नहीं कर सकते हैं। तो वो सब भी फैक्टर्स है। चौथा चीज है कि हाउ फार यू कैन गो, बिकॉज नॉट लॉजिस्टिकली या मेडिकली है कि आप किसी को सिक्लूड कर दीजिए, घर में बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक कैरियर है। नाउ हम लोग फाइंड कर रहे हैं बहुत सारे एसिम्टोमेटिक कैरियर, वो बंदे को डिजीज है, उसके बाद कैरी कर रहा है, उसको सिम्टम्स ही नहीं है, और वो घूम रहा है, सारे लोगों के पास जा रहा है, मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो किस तरह आप इस बंदे को बताइएगा कि चलिए कि वो क्वारंटीन करे, बिकॉज कोई सिम्टम्स उसके पास है नहीं। तो ये सब फैक्टर्स है, इट्स नॉट लाइक अ थिंग्स, बट एट द सेम टोकन
मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि जितना हो सके, अगर बंदे को खुद महसूस हो रहा है कि वो तकलीफ में है, उसको बुखार है या उसको कुछ कैफियत है, तो दूसरे पर एहतराम करके वो अपने आप को एक्सक्लूड करे, लोगों से ना मिले। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबल रहिए, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता ना कि आप बीमार है कि नहीं, वो तीसरा बीमार है कि नहीं। जो बंदा बीमार है वो तो जानता है कि मैं बीमार हूँ, तो वो उसे अपने घर को खुद क्वारंटाइन करे, अपने पास रहे, अपने लोगों से ना मिले। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को लैक करती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे और भी बात होती रहेगी और आपसे हम एडवाइस लेते रहेंगे कि हमें बताएं कि एक आम आदमी, इट डजंट मैटर वेदर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, योर मेडिकल एक्सपर्टीज़, ये हम लोगों के आगे लाना चाहते हैं। बिकॉज एक तो आप उर्दू बोलते हैं और उसके साथ साथ पूरी ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी सीखती हैं, समझती हैं, तो आपके इस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से हम और भी फ़ायदा उठाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यू व्यूअर्स, do subscribe to the channel and let everybody know. And of course आज जो डॉक्टर शारिक ने बात की है, आप इसको भी लोगों को बताएं कि डॉक्टर शारिक क्या कह रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक है इसके साथ हम कैसे हमने इसको निपटना है और कैसे हमने इसको नेगेट करके आगे चलना है। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर योर हेल्थ। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। ये तो थे डॉक्टर शारिक नज़ीर। आपने इनके व्यू पॉइंट्स सुने और ऑफ कोर्स इनमें इन्होंने कहा था कि मैं कुछ वैक्सीन की भी बात करूंगा, तो ये मैं अगले प्रोग्राम में करूंगा। लेकिन इस प्रोग्राम का, इन पर्टिकुलरली प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको एक अवेयरनेस देनी है, आपको बताना है कि भाई देखो ये करो, ये ना करो। क्योंकि जब तक आपको हर आदमी आजकल, हर आदमी, जिस तरह के मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो वो नवाज शरीफ का नहीं वो हो गया था, हाँ जी इतना पैसा जरदारी का इतना, हर बंदा अकाउंटेंट बन गया था, हर बंदा डिटेक्टिव बन गया था, हर बंदा कहता है उनके पास इतने, उनके पास इतने, और भाई तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो आज यही चीज़ है कि आज हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, कोई हकीम बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई रिलीजियस एस्पेक्ट ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेडिकल एस्पेक्ट्स आप लेके चलें। ये जो बात की उन्होंने इस पर बहुत गौर करें और ये अपने दोस्तों को और बताएं, ये फॉरवर्ड करें, इसको सब्सक्राइब करवाएं ताकि एक लोगों को इन्फॉर्मेशन तो आए ना। तो कल के प्रोग्राम में यही हम करेंगे, वैक्सीनेशन पे भी बात होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगा, कहाँ से आएगी, क्या करेंगे, तो ये हम डॉक्टर शारिक से बात करेंगे। इन द मीन टाइम लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ भी आप रहते हो। खुदा हाफ़िज़।